हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, एमए अंतिम वर्ष विषय संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। हम जो है आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में जो है आपके प्रथम प्रश्न पत्र में सम्मिलित जो है शिवराज विजय है, जो एक ऐतिहासिक उपन्यास है। उस ऐतिहासिक उपन्यास को हम जो है हमारी ऑनलाइन क्लास में प्रारंभ करेंगे। शिवराज विजय नामक इस ऐतिहासिक उपन्यास की प्रथम कक्षा में हम एक बार इस जो है ऐतिहासिक उपन्यास के जो है रचयिता श्री अंबिका दत्त व्यास एवं उनकी इस सुंदर कृति शिवराज विजय के सामान्य परिचय के ऊपर हम बात करेंगे। मैं बताना चाहूँगा कि शिवराज विजय जो यह ऐतिहासिक उपन्यास है, इसे हम संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कह सकते हैं। यह उपन्यास जो है और इस उपन्यास की जो कथा है वह बहुत इतिहास प्रसिद्ध है। उपन्यास भी अपने आप में बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है। इस उपन्यास में श्री अंबिका दत्त व्यास जी ने अपनी प्रतिभा और कल्पना के द्वारा इसे उच्च कोटि की साहित्यिकता प्रदान की है। यह उपन्यास जो है श्री अंबिका दत्त व्यास की अद्भुत प्रतिभा का जो है एक अद्भुत निदर्शन है। श्री अंबिका दत्त व्यास जो है बाल्यकाल से ही बहुत मेधावी थे, अद्भुत मनीषी थे। अंबिका दत्त व्यास का जन्म है जो जयपुर के समीप मानपुर ग्राम में जो है पंडित दुर्गा दत्त व्यास के घर पर हुआ। यह जो अद्भुत मनीषा के जो ये धनी थे, उनका जन्म जो है पाराशर गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में हुआ। अंबिका दत्त व्यास को अब उनके वैदुष्य के संस्कार जन्म से ही प्राप्त थे। इनमें जो है व्याख्यान देने का, कथा श्रावण करने का इनका अद्भुत जो है वैदुष्य था। बाल्यकाल से ही यह श्लोक रचना में भी बहुत प्रवीण हो गए थे। इनके विषय में कहा जाता है कि श्री अंबिका दत्त व्यास जो है 24 मिनट, मतलब 24 मिनट की एक घड़ी होती है, तो एक घटी में अर्थात 24 मिनट में ये 100 श्लोकों की रचना कर लेते थे। अतः इन्हें घटिका शतक की उपाधि भी प्राप्त है। इनका जो है स्मरण कौशल या इनके स्मृति की जो है सुदृढ़ता इतनी अधिक थी कि
एक बार यदि 100 शब्दों का भी, 100 शब्दों का भी ये मनोयोग से श्रवण कर लेते थे तो उन समस्त 100 शब्दों को उसी क्रम से सुना दिया करते थे। इस कारण से श्री अंबिका दत्त व्यास को शतावधानी इस उपाधि से भी नवाजा गया है। शतावधानी भी उन्हें कहते थे। इनका बाल्यकाल जो है वैदुष्यमय रहा, किंतु संघर्षों से भी भरा रहा। इनके जो है माताजी हैं, उनका 6 वर्ष की जब आयु थी अंबिका दत्त व्यास जी की, तो जो है माता का तथा माता के 6 वर्ष बाद ही इनके पिताजी का भी देहावसान हो गया था। बचपन इनका जो है संघर्षों में बीता। इस प्रकार अंबिका दत्त व्यास जी बचपन से ही बड़ी मनीषी थे। उपन्यास के बारे में हम बात करें तो शिवराज विजय एक ऐतिहासिक उपन्यास है और इस उपन्यास में श्री अंबिका दत्त व्यास ने सतत पराधीनता एवं दासता के उस युग में जो है संस्कृत साहित्य में उपन्यास नामक नई विधा में जो है इस रचना को लिख करके भावी पीढ़ी के लेखकों के सामने उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में अपनी कृति को श्री अंबिका दत्त व्यास ने प्रस्तुत किया है। नूतन प्रयोग के साथ साथ ऐतिहासिक उपन्यास जैसी जटिल और लोकप्रिय विधा के रूप में शिवाजी का चरित्र प्रस्तुत कर व्यास जी ने गद्य साहित्यकारों में उच्च स्थान को जो है अर्जित किया है। शिवराज विजय में जो कथा वस्तु है उसकी संघटना प्राच्य तथा पाश्चात्य शिल्प के समन्वयन से की गई है। यद्यपि इस रचना में कथानक की 2 स्वतंत्र धाराएं समानांतर रूप से प्रवाहित होती है। एक के नायक शिवाजी स्वयं हैं तो दूसरी उस धारा के नायक रघुवीर सिंह जी हैं। ऐसा होते हुए भी वे दोनों एक दूसरे के जो है ये धाराएं जो है पूरक है। एक का महत्व दूसरे से उद्भासित होता है, अतः दोनों धाराएं अन्योन्याश्रित हैं। कथा में इतना प्रवाह है तथा इतनी संप्रेषणीयता, इतनी प्रवाहता है कि पाठक की आकांक्षा उत्तरोत्तर जो है वृद्धि को प्राप्त होती जाती है। इसमें महाराष्ट्र के परम वीर, परम पराक्रमी तथा महान राष्ट्रभक्त जो है वीर शिवाजी की मुगल शासकों पर जो है निरंतर सतत विजय का वर्णन है। इसका जो समस्त कथानक है, समस्त कथा है, समग्र कथानक है, वह जो है इस रचना का 3 विरामों में विभक्त है। तात्पर्य है कि कहने का तात्पर्य है शिवराज विजय की जो यह समग्र कथा है वह 3 विरामों में विभक्त है और प्रत्येक विराम जो है 4 निश्वासों में विभाजित है। देखा जाए तो हम इसे यूं भी कह सकते हैं कि शिवराज विजय जो यह प्रसिद्ध रचना है इसमें कुल 3 विराम हैं और प्रत्येक विराम में 4 निश्वास हैं, अर्थात कुल मिलाकर 12 निश्वासों में शिवराज विजय की यह जो है सुंदर कथा का संयोजन है। शिवराज विजय में इतिहास और कल्पना, आदर्श और यथार्थ तथा अनुभव एवं कल्पना का सुंदर जो है गुंफन है। इसके सभी पात्र अपने चरित्र निर्वाह में पूरी तरह खरे उतरते हैं। शिवाजी तथा उनके सभी साथी वीर हैं, पराक्रमी हैं, सच्चरित्र हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं, देश प्रेमी हैं एवं अपने धर्म के प्रेमी हैं। अन्य अफजल खां, शाइस्ता खां आदि पात्र भी अपनी स्वाभाविकता और यथार्थता का निर्वाह करते हैं। उसमें न कहीं अतिशयता है और न कहीं न्यूनता अथवा अस्पष्टता। व्यास जी का शिवराज विजय वीर रस प्रधान उपन्यास है तथा श्रृंगार आदि अन्य रसों की सृष्टि भी अंग रूप में स्थान स्थान पर हुई है। यह उपन्यास अलंकारों के
अनावश्यक भार से बोझिल नहीं है। केवल अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि स्वाभाविक रूप से आने वाले अलंकारों से ही यह रचना अलंकृत है। इसकी शैली अत्यंत सरल है, सरस है, परिष्कृत है तथा प्रवाहमयी है। भाषा की सरलता और भावों की उत्कृष्टता का समन्वय जो है यहाँ कवि की प्रमुख विशेषता है। यह हृदयग्राही तथा भावों से ओतप्रोत है। इस रचना की जो भाषा है वह भाषा तथा भाव दोनों ही दृष्टि से जो है एक उत्तम कोटि का इस गद्य काव्य को स्थापित करने में जो है मुख्य भूमिका जो है निर्वहन करते हैं। इसमें प्रतिभा की प्रौढ़ता, कल्पना की सूक्ष्मता, अनुभव की गहनता, अभिव्यक्ति की स्पष्टता, भावों की यथार्थता और रमणीयता, पदावलियों की मधुरता, कथानक की प्रवाहमयता, आदर्श की स्थापना, शिव की भावना और सुंदर की जो है कामना निहित है। उपन्यास की दृष्टि से भी कथानक, पात्र, घटना आदि सभी तत्वों से यह परिपूर्ण है तथा गद्यम कविनाम निक्सम वदंती की जो कसौटी है इस पर यह रचना खरा जो है उतरती है। इस प्रकार शिवराज विजय व्यास जी की जो है नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा अर्थात बुद्धि मनीषा का अद्भुत चमत्कार है। शिवराज विजय जो है अपने आप में एक बहुत ही सुंदर रचना है और वीर शिवाजी जो है हमारे जो है एक आदर्श के रूप में जो हमारे बीच स्थापित हैं, उनके आदर्शों का वर्णन करते हुए यह रचना हमें राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र के प्रति श्रद्धा एवं राष्ट्र को, मातृभूमि को जो है उन्नति पथ पर ले जाने के लिए मर मिटने का और कुछ कर गुजरने का हमें संदेश देती है। हम जो है शिवराज विजय का जो है सामान्य परिचय पढ़ते हुए इसके बारे में जो है हमारी आगामी ऑनलाइन क्लास में कुछ और विस्तृत चर्चा करते हुए हम इस सुंदर उपन्यास का जो है अध्ययन का हम प्रारंभ करेंगे। शिवराज विजय की कथा वस्तु आदि के बारे में जो है हमारी अग्रिम ऑनलाइन क्लास होगी। शिवराज विजय में जो है वर्ण्य विषय वस्तु क्या है इसके बारे में भी हम हमारी आगामी ऑनलाइन क्लास में बात करेंगे। भवेत् तावत् शुभम मंगलम। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।